हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज प्राचीन इतिहास का शैव धर्म और वैष्णव धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको देखने का प्रयास करेंगे, उसको बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये जो पिक्चर लगा हुआ है ये विष्णु धर्म के 10 अवतार के बारे में बताया गया है। तो भगवान विष्णु के कितने अवतार थे? 10 अवतार थे और 10 अवतार के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, इस पिक्चर में दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया भगवान विष्णु के जितने भी अवतार थे। किसी बुक में 18 अवतार, किसी में 19 अवतार लिखा गया है। तो लूसेंट बुक में 18 अवतार लिखा गया है। तो उस 18 अवतारों के बारे में बताया गया है, यानी शिव भगवान के 18 अवतार के बारे में बताया गया है। ये था एलोरा मंदिर। एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसके बारे में वो उसका पिक्चर है इसमें लगाया गया, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और ये जो है बृहदेश्वर मंदिर है तंजौर का, जिसको बोलते हैं राजराजेश्वर शिव मंदिर भी बोला जाता है। शिव मंदिर है और ये तंजौर में स्थित है। उसका पिक्चर ये है, राजराज प्रथम ने बनाया था इसको। ठीक है, ये है पशुपतिनाथ का मंदिर है जो नेपाल में है। ये भी शिव मंदिर है, उसका दृश्य इसमें लगाया गया, इनसाइड व्यू है। और अब जो है हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कापालिक के बारे में। देखिए, जानते हैं कापालिक क्या थे? तो कापालिक वे लोग थे जो क्या करते थे कि मरे हुए मनुष्य का खोपड़ी, जब कोई व्यक्ति मर जाते थे तो उसका खोपड़ी अपने पास रखते थे और खोपड़ी में ही अपना भोजन करते थे, पानी पीते थे और उसको हमेशा उपयोगी वस्तु के रूप में अपने पास रखते थे। और मरे हुए मनुष्य के जो जले हुए राख था उस राख को अपने शरीर में मलते थे। ठीक है, पाउडर जैसा लगाते थे। ठीक है, ये कापालिक लोग होते थे, ताकि इसको जो है मरे हुए मनुष्य और जिंदा मनुष्य में कोई अंतर ना हो, ऐसा वे समझते थे। इसलिए वो अपने पास मनुष्य का खोपड़ी रखते थे। ठीक है, देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं शैव धर्म। तो चलिए शैव धर्म क्या था, देखिए इसके बारे में जानने की प्रयास करेंगे। शैव धर्म क्या था कि भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव कहा गया है। ठीक है, और भगवान शिव से संबंधित जो भी धर्म है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? शैव धर्म। ठीक है, भगवान शिव की जो भी पूजा करते हैं उसको शैव बोला गया है। और भगवान शिव से संबंधित धर्म को क्या कहते हैं? शैव धर्म माना गया है। शिवलिंग उपासना का पहला जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुआ है। शिवलिंग उपासना मतलब शिवलिंग की पूजा करने की जो साक्ष्य है, पहला साक्ष्य, वो कहाँ से मिला है? हड़प्पा संस्कृति से मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि शिवलिंग। देखिए शिव जी का जो भगवान शिव है तो उसको ऋग्वेद में रुद्र कहा गया है और अथर्ववेद में उनके नाम को भाव, सर्व, पशुपति, भूपति इन नामों से जाना गया है। ठीक है, यानी कि ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए रुद्र नामक शब्द से उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में भाव, सर्व, पशुपति और भूपति के नामों से भगवान शिव को उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। लिंग पूजा का जो पहला स्पष्ट वर्णन जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से मिलता है, याद रखिएगा। लिंग पूजा का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है? तो लिंग पूजा मत्स्य पुराण से मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वामन पुराण के बारे में। देखिए वामन पुराण में जैसे पुराणों की संख्या 18 है तो वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 को बताया गया है, याद रखिएगा। शैव संप्रदाय की संख्या कितने है? 4 को है। मतलब शैव धर्म कितने प्रकार के होते थे? 4 समुदाय में बटे हुए थे, यानी संप्रदाय उनके कितने थे? 4 थे। ऐसा कौन सा पुराण में बताया गया है? वामन पुराण में बताया गया है। कौन कौन से संप्रदाय थे? पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और लिंगायत और वीर शैव संप्रदाय। ठीक है, देखिएगा, पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और एक था लिंगायत संप्रदाय, जिसको हम लोग वीर शैव संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है, यानी 4 संप्रदाय हो गया। तो चारों के बारे में देखेंगे, चारों में डिफरेंस क्या है, चारों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो लकुलिस माने जाते हैं। लकुलिस याद रखिएगा। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? तो लकुलिस को पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। उसको माना जाता है कि भगवान शिव के 18 अवतारों में से एगो अवतार लकुलिस भी थे, याद रखिएगा। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है, याद रखिएगा। पाशुपत संप्रदाय के जो अनुयायी बने उनको पंचार्थिक कहा गया है। और उनका पाशुपत संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है उसको पाशुपत सूत्र था, याद रखिएगा। पाशुपत नाम से याद रह जाएगा, पाशुपत सूत्र। ठीक है, इनके आचार्य को क्या कहा गया? इनके आचार्य थे श्रीकर पंडित। ठीक है, इनके आचार्य के पाशुपत संप्रदाय के आचार्य कौन थे? श्रीकर पंडित। और ये सबसे प्राचीन संप्रदाय है। पूछेगा चारों संप्रदाय में सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन है? याद रखिएगा, ये पंचायत संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, सॉरी। ठीक है, पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय थे। तो याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि भगवान
शिव के 18 अवतार में से एक अवतार कौन? लकुलिश। ठीक है, संस्थापक इसका लकुलिश। इसके अनुयायियों को पंचार्थिक। प्रमुख ग्रंथ पाशुपत सूत्र, सब उसके नाम से है ना, पाशुपत नाम से है। पंचार्थिक हो गया अनुयायी ग्रंथ, हो गया पाशुपत सूत्र। उसके आचार्य हो गया श्रीकर पंडित, सबसे प्राचीन संप्रदाय हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय क्या होते थे? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है कि ये क्या करते थे कि मनुष्य की खोपड़ी में ही खाते थे, पीते थे और अपने पास रखते थे। यानी मनुष्य का एक खोपड़ी अपने पास रखते थे। ठीक है, मरे हुए मनुष्य का जो खोपड़ी होता है उसको अपने पास रखते थे और उसी में पानी पीते थे। जैसे हम लोग गिलास में पानी पीते हैं, वो खोपड़ी में ही पानी पीते थे, वो खोपड़ी में भोजन खाते थे और उसको अपने पास हमेशा रखते थे। याद रखिएगा, उनका सबसे प्रिय देवता यानी सबसे इष्ट देव किसको बोला जाता है? जब सबसे प्रिय देवता होते हैं यानी भैरव को सबसे प्रिय देवता मानते थे। कौन? कापालिक लोग। ठीक है, कापालिक का पिक्चर हमने दिखाने का प्रयास किया है, एक बार दिखा देते। देखिए यहाँ पर है, ये कापालिक है, कापालिक लोग है। ये जो है मनुष्य का खोपड़ी रखा हुआ है अपने पास में, इसी में पानी पीते हैं, इसी में खाना खाते हैं। ये लोग थे कापालिक लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। कालामुख क्या थे? कालामुख लोग क्या होते थे? देखिए, कालामुख इस संप्रदाय के लोग नर कपाल यानी कि मानव खोपड़ी में भोजन, जल, शराब का सेवन करते थे। ये भी वैसे ही लोग थे, कालामुख भी वैसे ही लोग थे जिस प्रकार से कापालिक लोग थे। ये भी क्या करते थे? नर कपाल मतलब कि नर कपाल मतलब मानव खोपड़ी का भोजन करते थे, उसमें उसी में जल पीते थे, उसी में शराब का सेवन करते थे और उसको हमेशा अपने पास रखते थे। ठीक है, और वे अपने शरीर पर चीता की राख मलते थे। चीता की राख मलते थे मतलब कोई भी व्यक्ति जब मर जाता था तब क्या होता था कि उसके राख जो बनता था जलाने के बाद उसका राख को अपने शरीर में पूरा लगा लेते थे, यानी कि उसको पूरा पाउडर जैसा लगा लेते थे। देखिए इस फिगर से आपको देखने को मिलेगा कि देखिए कैसे है, ये देखिए पाउडर जैसा जो है अपने शरीर में पूरा लगा के रखे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कापालिक के बारे में। इनके अनुयायियों को क्या कहा गया है? तो कालामुख संप्रदाय के जो अनुयायी होते थे उनके अनुयायियों को महावर्तधर कहा गया है। याद रखिएगा कि कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महावर्तधर कहा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लिंगायत या फिर उसको बोलते हैं हम लोग वीरशैव संप्रदाय। लिंगायत या वीरशैव संप्रदाय, ये जो संप्रदाय थे ये दक्षिण भारत में देखने को मिलता है और विशेषकर कर्नाटक में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चारों शैव संप्रदाय में से कौन संप्रदाय दक्षिण भारत में था? याद रखिएगा लिंगायत या वीरशैव संप्रदाय वो विशेषकर कर्नाटक में देखने को मिलता है। इसका अन्य नाम है जंगम, इसको जंगम के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ये लोग किसकी उपासना करते थे? इस शिवलिंग की उपासना करते थे। याद रखिएगा, इसका धार्मिक ग्रंथ था शून्य संपादने। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि लिंगायत संप्रदाय का धार्मिक ग्रंथ का नाम बताइए, तो क्या हो गया? शून्य संपादने। ठीक है, विशेषकर कहाँ पाया गया है? दक्षिण भारत में। इसका अन्य नाम क्या है? जंगम है। ठीक है, ये शिवलिंग की उपासना करते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यानी कि चारों संप्रदाय के बारे में हम लोग देख लिए कि अभी हम लोग देखे हैं यहाँ पर कि कापालिक और कालामुख संप्रदाय लगभग क्या थे? लगभग सेम थे। ठीक है, पाशुपत संप्रदाय के बारे में हम लोग देख लिए और लिंगायत संप्रदाय के बारे में भी देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि कुछ अन्य संप्रदाय के बारे में जिसके केवल संस्थापक के बारे में याद रखना है। देखिए जैसे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक पूछ लेता है एग्जाम में, कौन थे? याद रखिएगा मखली गोसाल। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि आजीवक संप्रदाय के जो अनुयायी थे या संस्थापक थे कौन थे? तो मखली गोसाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, नेक्स्ट है पल्लव के जो काल थे तो उसमें शिव धर्म का प्रचार किसने किया था? यानी शिव धर्म का प्रचार किसने किया था? तो नैनार संतों ने किया था। तो नैनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? 63 को। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में थोड़ा घुमा देता है और पूछेगा कि नैनार संत कौन से धर्म से संबंधित है? याद रखिएगा वह शिव धर्म से संबंधित है। वो पल्लव के काल में, हम लोग आगे पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में कि पल्लव के काल में शिव धर्म का प्रचार सबसे ज़्यादा किया था किसने? नैनार संतों ने किया था और उसकी संख्या 63 बताई गई है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर है, एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है वो उसको निर्माण किसने किया था? तो राष्ट्रकूटों ने किया था। राष्ट्रकूटों ने कैलाश मंदिर का निर्माण किया था जो कि एलोरा में स्थित है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था। और कौन सा राष्ट्रकूट था? तो उस राष्ट्रकूट का नाम था कृष्ण प्रथम, जो कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखिएगा, कैलाश मंदिर, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था। उस राष्ट्रकूट का नाम था कृष्ण प्रथम और वह
कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि राजराजेश्वर शिव मंदिर, जिसको हम लोग बोलते हैं बृहदेश्वर मंदिर भी बोला जाता है, यानी राजराजेश्वर शिव मंदिर का नाम राजराजेश्वर इसलिए पड़ा है क्योंकि उसका निर्माण राजराज प्रथम ने किया था, जो कि एक चोल शासक था, यानी चोल राजा था, जो कहाँ है? तंजौर में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुषाण शासकों की मुद्रा। कुषाण जो शासक हुए तो उनकी जो मुद्राएं थी उसमें उसकी मुद्राएं में शिव और नंदी का उल्लेख किया गया है एक साथ। शिव और नंदी का एक साथ उल्लेख किया गया है, एक साथ उसका जो मुद्रा है जिसमें शिव का और नंदी का दोनों का एक साथ जो है छपता था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, जो कि एक शिव मंदिर है, जो कि एक क्या है? शिव मंदिर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वैष्णव धर्म। शैव धर्म कंप्लीट हो चुका है, वैष्णव धर्म के बारे में चलते हैं। तो वैष्णव धर्म क्या थे? देखिए, वैष्णव धर्म का जो प्रारंभिक जानकारी है हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो उपनिषदों से प्राप्त होता है। वैष्णव धर्म के बारे में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से प्राप्त होता है। वैष्णव धर्म का जो विकास हुआ है वो भागवत धर्म से ही हुआ है। उनके प्रवर्तक कौन थे? संस्थापक कौन थे? कृष्ण थे, श्री कृष्ण भगवान जो थे वो थे। ठीक है, उनका निवास स्थान जो है मथुरा बताया गया है, और कृष्ण का पहला जो उल्लेख है वो भी उपनिषद में किया गया है, लेकिन उपनिषदों की संख्या हम बताए थे 108 वो है। और कौन सा उपनिषद में उल्लेख किया गया कृष्ण का उल्लेख? तो ये उल्लेख किया गया छांदोग्य उपनिषद में, याद रखिएगा। यानी कृष्ण का पहला उल्लेख कौन से उपनिषद में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। उनका निवास स्थान मथुरा था। उनका वैष्णव धर्म का जो विकास हुआ भागवत धर्म से हुआ है, उसका प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलता है। ठीक है, भगवान विष्णु के कितने अवतार थे? तो भगवान विष्णु के 10 अवतार थे, और 10 अवतारों का जो उल्लेख किया गया है, 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में किया गया है, याद रखिएगा। और ये 10 अवतारों में से सबसे प्रसिद्ध अवतार जो था वो कौन सा था? वराह अवतार था, गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध अवतार। ठीक है, यानी कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से सबसे प्रसिद्ध अवतार गुप्त काल में कौन सा था? वराह अवतार। वराह अवतार जो था सबसे प्रसिद्ध था गुप्त काल में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि भगवान विष्णु के पास एक सुदर्शन चक्र हुआ करते थे। तो सुदर्शन चक्र में तीलियों की संख्या पूछ लेता है, कितना था? 6 गो तीलियाँ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अंकोर वाट का मंदिर। जैसे हम लोग अभी देखे थे कि पशुपतिनाथ का मंदिर, तो पशुपतिनाथ क्या मंदिर है? वो शिव मंदिर है। राजराजेश्वर मंदिर जो बृहदेश्वर में है, ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर है, तो वो तंजौर में है, वो भी शिव मंदिर है। तो उसी प्रकार से हम लोग विष्णु मंदिर का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि अंकोर वाट का मंदिर। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है, कंबोज जिसको बोला जाता है, कंबोडिया। ठीक है, उसका निर्माण किसने किया था? सूर्य वर्मा द्वितीय ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो सूर्य वर्मा द्वितीय ने किया था, याद रखिएगा। 1113 से लेकर के 1150 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण किया गया था। ये निर्माण काल भी पूछ लेता है। और ये कैसा मूर्ति है? तो विष्णु की मूर्ति है, यहाँ विष्णु की प्रतिमा लगा हुआ है, जिसका हाइट जो है 10.5 फीट का है, याद रखिएगा, 10.5 फीट का है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। निर्माण सूर्य वर्मा द्वितीय ने किया था, 1113 से 1150 ईस्वी के बीच में किया था। ये कैसा है मंदिर है? विष्णु का मंदिर है, और इसमें 10.5 फीट का विष्णु का प्रतिमा लगा हुआ है, याद रखिएगा। यानी विष्णु धर्म से संबंधित एक मंदिर का एग्जाम्पल मैंने भी दे दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संप्रदाय और उनके आचार्य के बारे में। क्या था कि संप्रदाय की संख्या इसमें इधर बताया गया है 4 गो, जिसको हम लोग समझते हैं। जैसे वैष्णव संप्रदाय है, तो वैष्णव संप्रदाय के आचार्य कौन थे? तो उनके जो आचार्य थे, वैष्णव संप्रदाय के आचार्य का नाम था रामानुज, याद रखिएगा। ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य का नाम था आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय के आचार्य का नाम था वल्लभाचार्य, और सनक संप्रदाय के आचार्य का नाम था निम्बाकाचार्य। ठीक है, तो इसको तो बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। सनक, लास्ट में नक है, निम्बाकाचार्य हो गया। रुद्र है, थोड़ा रुद्र है, तो वल्लभाचार्य है। नेक्स्ट है ब्राह्मण आनंद तीर्थ, वैष्णव रामानुज। ठीक है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, 100% याद हो जाएगा। एग्जाम में पूछता है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, संप्रदाय और आचार्य से संबंधित ये 4 बातें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संप्रदाय और संस्थापक के बारे में पढ़ते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि बरकरी संप्रदाय के संस्थापक का नाम क्या था? तो याद रखिएगा नामदेव। बरकरी नाम क्या हो जाएगा इसका? नामदेव।
इसका संस्थापक का नाम क्या था? नामदेव। नेक्स्ट है श्री वैष्णव। श्री वैष्णव के संप्रदाय का संस्थापक का नाम था रामानुज। कैसे याद रखिएगा? श्री वैष्णव है तो श्री हम लोग क्या बोलते हैं? श्री राम। जब भी हम लोग बोलते हैं तो श्री राम, तो श्री के साथ क्या हो जाएगा? राम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा रामानुज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परमार्थ। परमार्थ के लिए कौन हो गया? रामदास। देखिए मार्थ, मार्थ, परमार्थ, परमार्थ, मार्थ मार्थ करते करते आपको याद हो जाएगा कि इसको मार्थ को पार्थ से ट्रीट कीजिए, पार्थ। आप लोग देखे होंगे कि भगवान श्री कृष्ण के और अर्जुन के बीच में जब संवाद होता था तो कृष्ण भगवान हमेशा अर्जुन को पार्थ बोलते थे। तो पार्थ मतलब होता है कि उनका जो है शिष्य, जैसे हम लोग बिहेव कर सकते हैं। तो पार्थ किसको बोलता है? पार्थ मतलब एक तरह का क्या है? दास है। क्या है उसका? दास है। तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि परमार्थ यानी कि मार्थ मतलब क्या हो गया? पार्थ, और पार्थ से क्या हो जाएगा? आपको याद हो जाएगा दास। दास मतलब हो गया रामदास। किसका दास है? राम का दास है, राम भगवान का दास है। ठीक है, तो परमार्थ से आपको याद हो जाएगा मार्थ, पार्थ, पार्थ से क्या हो जाएगा? आपको दास याद आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या? राम भक्त है। तो राम भक्त है, देखिए जो राम का भक्त बनता है बहुत आनंद से रहता है, तो याद हो जाएगा क्या? आनंद। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा, किस चीज़ में कन्फ्यूजन होगा उसको भी हम बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सब चीज़ में देखिए रामानुज, रामदास, रामानंद, सब में देखिए राम है, राम है, राम है, लास्ट में नूज है, दास है और नंद है। तो इसीलिए इसी को जो है एक ट्रिक्स के थोड़ा ट्रिकल जैसा लगाएंगे तो एग्ज़ाम में जो है कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप लोग जो है 100% सही आंसर लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर श्री वैष्णव है तो श्री से क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा, श्री रामानुज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परमार्थ। तो मार्थ से आपको पार्थ याद होगा। पार्थ जो है किसको बोला गया है? तो दास को बोला गया है, यानी कि दास यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है राम भक्त। राम के जो भक्त होते हैं बड़ा आनंद में रहते हैं, तो आनंद से आज याद हो जाएगा आपका नंद, यानी राम भक्त हो गया। नेक्स्ट अब ये जो है बरकरी, ये सबसे अलग है, तो बरकरी का याद रखिएगा नामदेव है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में।